छोटे खसखस, छोटी नरक की लपटें, क्या तुम कोई नुकसान नहीं करते? ए लेवल अहेड में आपका स्वागत है। ए लेवल के छात्रों और शिक्षकों के लिए कविता पाठों की खोज करने वाले वीडियो सेमिनार। ये वीडियो सिल्विया प्लैथ की पॉपीज इन जुलाई की खोज करता है। हम कविता के अवलोकन से शुरुआत करते हैं। पोपीज इन जुलाई एक गहरी कविता है जिसमें प्लाथ ने चमकीले रंगीन जुलाई के पोपियों के साथ अपने जुड़ाव के वर्णन के माध्यम से दर्द और मानसिक पीड़ा को दर्शाया है। कविता इकबालियां शैली की विशेषता है जिसमें स्वयं पर, बाहरी दुनिया पर और जिस तरह से वह इन छोटे फूलों को देखती है उस पर उसकी आंतरिक दुनिया हावी होती है। कविता पोपियों पर एक साधारण फोकस के साथ शुरू होती है, लेकिन जल्द ही पोपियों के गुणों के अवलोकन की एक श्रृंखला के माध्यम से प्लाथ की व्याख्या पर स्विच हो जाती है। इन गुणों को उनके साथ इस तरह से जुड़ने की आवश्यकता के साथ जोड़ा जाता है जो इमेजिस्ट शैली पर निर्भर करता है, जिसके साथ प्लाथ अक्सर जुड़ी हुई हैं। कविता के अंतिम छंद को छोड़कर सभी के लिए मुक्त छंद और दो पंक्ति छंद संरचना का उपयोग इस जुड़ाव को मजबूत करता है और वर्णित गुणों और उनके उस पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करने में मदद करता है। ये गुण चमकीले लाल रंग और पंखुड़ियों के आकार पर केंद्रित हैं। पोपियों की जीवंतता और सुंदरता का जश्न मनाने के बजाय प्लाथ के लिए ये चित्र आग और खून की छाप पैदा करते हैं। अपनी सुंदरता से उसके दर्द को शांत करने के बजाय उन्हें देखना उसे और बढ़ा देता है। हालांकि फूलों को कैसे अनुभव किया जाता है, ये दर्शाने के लिए उसने जो कल्पनाएं बनाई हैं, वे भी उसकी पीड़ा से राहत नहीं दे सकती। पोपियों को प्रतीकात्मक रूप से याद रखने के विचार से जोड़ा जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्लाथ को उनके साथ असहजता महसूस होती है, क्योंकि उसे याद रखने के बजाय उन्हें मिटाने की ज़रूरत होती है। उसका ध्यान पोपियों के दूसरे गुण, उनके बीजों में पाए जाने वाले अफीम पर जाता है। एक बार फिर वह अपने दर्द को कम करना चाहती है, लेकिन ये भी मायावी लगते हैं। आगे की खोज के लिए हम बारीकी से विश्लेषण के लिए निम्नलिखित 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले, जिस तरह से प्लाथ पोपियों की अपनी दर्दनाक व्याख्या और अनुभव को दर्शाती है। दूसरा, फूलों के अपने अनुभव को पकड़ने के लिए आग, मुंह और खून पर आधारित शक्तिशाली कल्पना का उपयोग। अंततः अपने अनुभव और आंतरिक पीड़ा को मिटा देने की उसकी इच्छा। गहन विश्लेषण का फोकस एक, प्लैथ की खसखस की दर्दनाक व्याख्या और अनुभव। प्लाथ की कविता की शुरुआत में छोटा विशेषण के इस्तेमाल के जरिए पोपियों की सुंदरता और नाजुकता के प्रति एक विशिष्ट देहाती प्रतिक्रिया का आभास मिलता है। हालांकि प्लाथ तुरंत पाठक को विचलित कर देती है और फूलों को अनुभव करने के तरीके की एक खिड़की खोल देती है। यह तत्काल प्रतिबिंबित वाक्यांश छोटी नरक की लपटें के साथ तुलना करके स्पष्ट किया गया है। नरक शब्द का चयन दुख और दर्द के अर्थों में किया गया है और लपटों का उपयोग पंखुड़ियों के आकार की एक दृश्य छवि बनाता है, लेकिन साथ ही विनाश और नुकसान का संकेत देता है। पहला छंद एक विडंबनापूर्ण अलंकारिक प्रश्न के साथ समाप्त होता है, क्या आप कोई नुकसान नहीं करते? यह आकर्षक प्रश्न नाजुकता और याद के प्रतीक से जुड़े फूल से सामान्य रूप से अपेक्षित प्रतिक्रिया और उन्हें देखने पर प्लात के अनुभव से बनी प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर प्रदान करता है। इस लेख में शामिल सभी कविताओं के विश्लेषण, विषयों और गतिविधियों तक पूर्ण पहुंच के लिए कृपया सदस्य के रूप में साइन अप करें। वेबसाइट। इन गतिविधियों का उपयोग शिक्षकों या व्याख्याताओं द्वारा पाठों या ट्यूटोरियल में कार्य निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। वे स्वतंत्र अध्ययन के लिए भी काम कर सकते हैं। घर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों, घर पर पढ़ाई, रिवीजन, तैयारी के काम या अनुपस्थित सहकर्मियों की सहायता के लिए आदर्श। कुछ गतिविधियां सेमिनारों की श्रेणी में शामिल कई कविताओं पर लागू हो सकती हैं, जिससे पोर्टेबिलिटी मिलती है। अन्य गतिविधियां व्यक्तिगत कविता के लिए अधिक विशिष्ट होती हैं, जिससे छात्रों को अधिक केंद्रित सीखने की यात्रा मिलती है।
इन गतिविधियों का उपयोग शिक्षकों या व्याख्याताओं द्वारा पाठों या ट्यूटोरियल में कार्य निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। वे स्वतंत्र अध्ययन के लिए भी काम कर सकते हैं। घर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों, घर पर पढ़ाई, रिवीजन, तैयारी के काम या अनुपस्थित सहकर्मियों की सहायता के लिए आदर्श। विचारों तक पूर्ण पहुंच के लिए कृपया www.andyhurleyhead.com पर साइन अप करें।